महाराष्ट्र के मालेगांव बम ब्लास्ट केस के सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया। जी हां, मध्य प्रदेश में इसे लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी एक बार फिर भगवा आतंकवाद को लेकर कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई है। देखिए खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस केस में 7 मुख्य आरोपी थे। इनमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धार द्विवेदी शामिल थे। अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक पर कथित तौर पर बम रखा गया था वो प्रज्ञा की थी। कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा आक्रामक हो गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा, न्यायालय के फैसले ने एक बार फिर से देश में न्याय को साबित किया है। निर्दोषों को सजा देना गलत होता है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि भगवा आतंकवाद का झूठा प्रयास, झूठी कहानी गढ़ने का, हिंदुत्व को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। दिग्विजय सिंह को कोर्ट ने जवाब दिया है। और ये समाज जानता है, देश जानता है, दुनिया जानती है कि पहले ही ये लोग जानते थे कि हिंदू कभी इस दिशा में न रहा है न होगा, लेकिन आज कोर्ट ने ये साबित कर दिया। तो कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का इनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आज दिग्विजय सिंह को इसका जवाब देना चाहिए। लेकिन देखिए, न्यायालय अपना काम करता है, सरकार अपना काम करती है, इसलिए केवल इसलिए इस बात को कहना, लेकिन आज ये साबित कर दिया कि जितना भी कांग्रेस ने झूठ का नैरेटिव बनाने का प्रयास किया था, आज न्यायालय ने दोष मुक्त करके ये साबित कर दिया कि सब झूठ का पुलिंदा था। देखिए, इस फैसले के बाद भी मुहर लगती है और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है, वो गृह मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख इसलिए कहा है कि कभी हिंदुत्व पर विश्वास रखने वाले लोग, हिंदुत्व के प्रेरणा से चलने वाले लोग, देश और समाज के लिए संवेदनशीलता के साथ काम करने वाले लोग होते हैं, वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकते। कैबिनेट मंत्री धर्मेंद्र लोधी, मंत्री कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा सहित भाजपा की फौज दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर निशाने पर उतर आई है। आतंकवाद के नाम से जिस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करने का काम कांग्रेस ने जो पाप किया था, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत काम कांग्रेस ने किया था और जनता ने भी मुंह तोड़ कांग्रेस को जवाब देने का काम किया। हम सब के मन और मस्तिष्क को बहुत ही प्रसन्नता से भरने वाला है। हम जानते हैं कि जिस प्रकार से एक कुत्सित मानसिकता के तहत सनातनी को आतंकवादी ठहराने का प्रयास, एक कुत्सित प्रयास किया गया था और उसके बाद लगातार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द हमारे देश में कुछ तथाकथित लोगों ने लोगों को भ्रम में डालने के लिए फैलाए थे। आज उनका पर्दाफाश हुआ है। जो कोर्ट ने फैसला दिया है वो ऐसे लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो भगवा आतंकवाद जैसा शब्द लाकर समस्त सनातनियों का अपमान कर रहे थे, हमारे धर्म का अपमान कर रहे थे। आज कोर्ट ने अपने फैसले के माध्यम से ये साबित कर दिया कि पूरे विश्व का सबसे महान और सहिष्णु धर्म जो हमारा सनातन धर्म है वो कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। देखिए, मालेगांव की जो घटना है, उस घटना से स्पष्ट हो गया कांग्रेस की सोची समझी साजिश और योजना के तहत भगवा को, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने के लिए जो कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, आज उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। दिग्विजय सिंह और मनमोहन सिंह की सरकार और सोनिया गांधी की मंडली ने साधु संतों को और हिंदुओं को जानबूझकर टारगेट किया, क्योंकि जो आतंकवाद, मुस्लिम आतंकवाद या कट्टरबंद आतंकवाद का चस्पा जो आतंकवादियों पर चिपका था, उसका काउंटर अटैक दिग्विजय सिंह ने करके हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का जो षड्यंत्र रचा था, आज वो षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। हिंदू निर्दोष साबित हुआ। मालेगांव में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से लेकर तमाम लोगों को जो पीड़ा दी गई, जितनी यातना दी गई, जितना सताया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ने जानबूझकर हिंदू बहन बेटियों को आतंकवादी बनाने की कोशिश की, भगवा को आतंकवादी बनाने की कोशिश की।
धर्म को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश की। आज गर्व के साथ, हम फक्र के साथ कह सकते हैं कि हिंदुस्तान का हिंदू बाबा साहब अंबेडकर का संविधान का अक्षरशः पालन करता है, न्यायप्रिय होता है, अपनी लड़ाई वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ता है। और आतंकवादी हिंदू न पहले था, न अब है, न आगे होगा, लेकिन हिंदू आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट के फैसले ने एक बार फिर कांग्रेस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।